नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध जो लोग कर रहे थे उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। दिल्ली पुलिस ने तमाम जानकारी देते हुए बताया है कि दिशा की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता है। कोर्ट ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को सही ठहराया है और इसीलिए उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर तमाम आवाजें उठ रही थी, विपक्ष के नेता लगातार ये आवाज बुलंद कर रहे थे कि दिशा की गिरफ्तारी सही नहीं है। एक 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है जो कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन किस तरीके से देश के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा है वो सच्चाई उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। टूल किट सामने आने के बाद बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया और यह सामने आया कि इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले इस पूरे डॉक्यूमेंट को जिसने तैयार किया है वो दिशा रवि ही है। जिसके बाद अब खुलासे हो रहे हैं तो यह भी सामने आया है कि जूम के जरिए इन्होंने एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग में न सिर्फ दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु बल्कि तमाम खालिस्तानी लोग भी शामिल थे। और दिशा रवि से पूछताछ के बाद इस जूम मीटिंग की बात सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने जूम को एक नोटिस लिखा है जिसमें खालिस्तानी मो थानीवाल, शांतनु, निकिता और 5 दूसरे लोग जो कि जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हुए थे उनसे अब डिटेल जूम से मांगी जा रही है कि आखिर कब ये मीटिंग हुई थी, किस तरीके की बातचीत इन तमाम लोगों के बीच हो रही थी। आपको बता दें, लगातार जब से ये टूल किट मामला सामने आया है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो और अब जूम को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस लिखा गया है, तमाम डिटेल्स मांगी गई है क्योंकि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से इस टूल किट को तैयार किया गया था। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु ने मिलकर इस टूल किट को एडिट किया, उसे तैयार किया। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में यह अहम भूमिका इन तमाम देश विरोधी लोगों ने निभाई है। और वहीं खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन किस तरीके से इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था इसका खुलासा भी हुआ है। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी दी और सवाल उस पर भी उठाए कि आखिर दिशा की गिरफ्तारी को लेकर इतनी आवाजें क्यों उठ रही है, क्यों आखिर इसका विरोध हो रहा है। वो दिशा जिसने तमाम तरीके से षड्यंत्र रचने में अहम भूमिका निभाई, वो दिशा जिसने इस टूल किट को तैयार किया, एक योजनाबद्ध तरीके से देश में किस तरीके से हिंसा फैलानी है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से खराब करनी है, भारत सरकार को बदनाम करना है, तमाम चीजें उसमें योजनाबद्ध तरीके से लिखी गई थी और ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर इस किसान आंदोलन की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तमाम मौकों पर केंद्र सरकार की ओर से भी ये बात कही गई है कि तमाम प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, खालिस्तानी संगठन है जो इस किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि हर बार हर मौके पर विपक्ष की ओर से तमाम सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए गए क्योंकि लगातार विपक्ष भी अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में ही सेक रहा है। किसानों के साथ मिलकर, किसान आंदोलनकारियों के साथ मिलकर और खासतौर पर पंजाब के सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा कि खालिस्तानी लोगों के गुणगान किए गए। शुरू से ही खालिस्तानी जो एजेंडा था वो इसमें शामिल था। पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिश इन तमाम लोगों की है और उसी एजेंडे के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं जिसमें देश के अब कुछ लोग किस तरीके से इनका साथ देते नजर आ रहे हैं, ये दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहा है। फिलहाल दिल्ली हिंसा को लेकर जूम पर जो मीटिंग हुई उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जूम को नोटिस थमा दिया है, तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं और जूम मीटिंग में देश के खिलाफ सोशल मीडिया पर विदेशों में
भारत की सांस्कृतिक धरोहर योग और चाय जैसी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे खराब करने, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस चीज को फैलाने की कोशिश इन तमाम लोगों की थी, जिसमें दिशा रवि भी ये कबूल कर चुकी है कि दरअसल एक बड़े पैमाने पर इस किसान आंदोलन की आड़ में तमाम जो प्रोपेगेंडा है वो सोशल मीडिया के जरिए फैलाना था। ट्विटर के जरिए, खासतौर पर ट्विटर पर पहले भी भारत सरकार लगातार कार्रवाई की बात कर चुकी है। ट्विटर को तमाम ऐसे अकाउंट्स की एक लिस्ट भारत सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है, जिसमें यह साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो तमाम ट्विटर अकाउंट है ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थित अकाउंट्स हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन बावजूद इसके ट्विटर एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब भारत सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा करने के लिए तमाम वो चीजों की जांच कर रही है जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोगों से जुड़ी हुई है। खालिस्तानी आतंकी उनके संगठन जो हैं वो कनाडा, यूके, यूएस में बैठकर वहां तमाम लोगों जो कि सेलिब्रिटीज हैं उनसे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कराते नजर आते हैं, और यही वजह है कि उसको लेकर सवाल उठे, और जब सवाल उठे तो तमाम जांच जिस तरीके से उस पर बैठाई गई, एक के बाद एक अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बात अगर टूल किट मामले को लेकर की जाए तो किस तरीके से दिशा रवि की ओर से 6 दिसंबर यानी 26 जनवरी की घटना से बहुत पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया था, जिसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया था। उसमें निकिता भी थी, उसमें शांतनु भी थे, लेकिन दिशा को इस बात का इल्म हो चुका था कि आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया था। हालांकि उसके बाद जूम के जरिए इनकी मीटिंग्स हुई है। 11 जनवरी और 22 जनवरी को भी इनकी मीटिंग्स जूम के जरिए हुई कि दिल्ली हिंसा को किस तरीके से अंजाम देना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक खास मौका, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में तांडव मचाने का काम किया गया, तो जाहिर है इस पूरी योजना का जिक्र उस टूल किट में किया गया था। यही वजह है कि अब जब पूछताछ हो रही है तो ये चीजें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। बात अगर ग्रेटा थनबर्ग की जाए तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने इस टूल किट को अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन उस बीच भी ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच बातचीत हुई थी। दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को ट्वीट करते हुए ये कहा था कि दरअसल अब यूएपीए का जो केस है वो उन पर दर्ज हो सकता है, और वकीलों से वो बातचीत कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस बारे में हम अभी अगर कोई बातचीत ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो तमाम चीजों का इल्म जो है वो दिशा रवि को हो चुका था कि किस तरीके से उन पर आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पहली गिरफ्तारी इस टूल किट मामले में दिशा रवि की है, लेकिन उसके बाद जो शिकंजा है वो भारत में शांतनु और निकिता जैकब पर है। शांतनु और निकिता जैकब दोनों ही खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहते हैं अगर उनकी प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो, लेकिन निकिता जैकब जो है आम आदमी पार्टी की मेंबर भी है, ये भी खुलासा हो चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार इन तमाम सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट को लेकर शिकंजा जिस तरीके से इन पर कसा जा रहा है, उसको लेकर उनकी बौखलाहट हर रोज निकलकर सामने आ रही है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को वो गलत ठहराते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक 21 साल की लड़की को दरअसल फंसाया जा रहा है, जो पर्यावरण की बातें करती है, जो पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, उसको फंसाया जा रहा है। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जो कहा है वो साफ तौर पर यह कहा है कि दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत है, तो ऐसे में उस पर सवाल उठाना कोई सही बात नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस किसान आंदोलन की आड़ में रची जा रही थी, उसको लेकर खालिस्तानी लोगों, खालिस्तानी संगठनों के द्वारा जो फंडिंग की जा रही थी किसान संगठन के नेताओं पर शिकंजा आने वाले वक्त में उसको लेकर भी कसा जा सकता है। तो जाहिर है किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें, विपक्ष के नेताओं की मुश्किलें और खास तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मेंबर है निकिता जैकब, अगर आने वाले वक्त में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिलहाल वो फरार चल रही हैं,
तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि खुलासे लगातार इस टूलकिट मामले में सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी हिंसा के जिम्मेदार दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी जो रिमांड है, पुलिस रिमांड है, वो 7 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें और रखा जाएगा। उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली हिंसा के दौरान लाल किले पर जो उपद्रव मचा, उस दौरान वो वहां मौजूद थे। फेसबुक लाइव उनकी तरफ से किया गया था। खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर उपद्रव मचाया है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस उन पर भी शिकंजा कस रही है। उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, उन तमाम लोगों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है जो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे थे, चाहे फिर वो विपक्षी पार्टियां हो, किसान संगठन के नेता हो, या फिर ये तमाम सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो जो तमाम दावे करते हैं कि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनके ट्वीट से लेकर तमाम चीजों पर अगर गौर कर ली जाए तो किसान शब्द कहीं नजर नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मकसद भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब करना है। फिलहाल आपकी इस पूरी मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।